दोस्त डेरेक रेडमंड कहते हैं कि अगर आपको एक रियल चैंपियन बनना है तो आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप कभी भी चैंपियन मींस कि अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो आप इस बात से समझ ही सकते हो कि अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना कितना इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैं आप सबको इस वीडियो में ऐसे 3 रूल्स बताऊंगा जो कि आपको एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल एंड आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्त अगर आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। लोग मुझे क्या बोलेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इस बात को मैं आप सबको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दोस्त ये बात है 1982 की, जब हावर्ड ने स्टारबक्स कंपनी ज्वाइन करा था। बट हाँ, तब वो वहाँ के सीईओ नहीं थे, तब वो वहाँ के मार्केटिंग डायरेक्टर थे। और उस टाइम पर स्टारबक्स कॉफी नहीं बेचती थी, वो लोग सिर्फ कॉफी के बीन्स बेचते थे। मींस कि उस टाइम पर आप स्टारबक्स में जाके कॉफी ड्रिंक्स नहीं पी सकते थे। बट 1983 में हावर्ड जब इटाली में ट्रेवल करने गए तब उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बहुत से कॉफी बार्स थे और लोग वहाँ पर कॉफी पीने जाते थे, बनी बनाई कॉफी। तब उन्हें ये आइडिया आया कि स्टारबक्स को कॉफी बीन्स नहीं बल्कि कॉफी ड्रिंक्स भी बेचना चाहिए। और हावर्ड को ये आइडिया 2 रीजन की वजह से बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट, उन्हें कॉफी बहुत पसंद है जो कि कई लोगों को होती है। एंड सेकेंड, कि ये चीज लोगों के बीच कम्युनिकेशन बनाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड था। मीन्स की कॉफी के बहाने मिलना, बात करना कॉमेडी के लिए बहुत अच्छा था। और इसीलिए ये जो कॉफी डेट का कल्चर है ये हावर्ड के दिमाग में आया। और ये सभी चीजें सोचकर हावर्ड बहुत एक्साइटेड थे और फिर वो अमेरिका आए। उन्हें लग रहा था कि ये आइडिया हमारे टीम मेंबर्स को बहुत अच्छा लगेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। जेब सीगल जो कि स्टारबक्स के क्रिएटर थे, उन्होंने डायरेक्टली इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। ये कह के कि वो ऑलरेडी बीन बिजनेस में है और ये सभी चीजें हमारे लिए नहीं है। और हर किसी ने ही उनके इस आइडिया को एम्ब्रेसिंगली रिजेक्ट कर दिया। बट फिर भी हावर्ड के हाई पोजीशन की वजह से उन्हें अलाउ किया गया कि सिएटल में जो न्यू स्टारबक्स स्टोर ओपन हो रही है वहाँ पर वो एक कॉफी बार ओपन करके देख सकते हैं, जो कि फिर उन्होंने किया और वो बहुत सक्सेसफुल भी हुआ। वहाँ पर एवरीडे 100 से भी ज्यादा कस्टमर आने लगे और वही से ही कॉफी हाउस कल्चर की शुरुआत हुई। बट स्टारबक्स के जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे उनको इस आइडिया को और बड़ा नहीं करना था, जिस वजह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होके हावर्ड ने 1985 में स्टारबक्स से रिजाइन कर दिया। और फिर उन्होंने अपनी खुद की कॉफी बार चेन खोली जिसका नाम उन्होंने रखा जियोर्नाल, जो कि इंस्टेंटली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन गया। और फिर 2 साल बाद उन्होंने कुछ इन्वेस्टर के साथ मिलके स्टारबक्स को ही बाय कर लिया और उसे अपनी कंपनी के साथ मर्ज करके स्टारबक्स कॉफी हाउस एस्टेब्लिश किया, जो कि आज भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉफी चेन में से एक है। तो देखो दोस्त, यहाँ पर हावर्ड का जो सक्सेस का रीजन था वो है कि उन्हें चाहे कोई कितना भी एम्ब्रेस कर ले, उन्हें स्टूपिड कह दे, उनके आइडिया का मजाक बना दे, बट फिर भी उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भी ये सोचते हो कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, आपको कितना एम्ब्रेस्ड होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो ये सारे ट्रेड्स आपको मेंटली वीक बना देगा और आपको कभी भी कुछ बड़ा अचीव करने नहीं देगा। बिकॉज मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा अपने ड्रीम्स पर काम करते हैं बिना उन लोगों की चिंता करे जिनको की उनका विजन समझ नहीं आता। सो रूल नंबर 1 यही है कि अगर आप लोग क्या कहेंगे इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हो, अपने ड्रीम्स और अपने विजन पर काम करते हो बिना लोगों की चिंता करे, तो ये चीज आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आने वाले टाइम में अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी बनाएगा। दोस्त अगर आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना, लोगों की फिक्र करना छोड़ने के साथ साथ आपको एक हार्ड डिसीजन मेकर भी बनना पड़ेगा। और इस चीज को भी मैं आप सबको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दोस्त वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल में नंबर 1 पर आने वाले इलोन मस्क, वो कहते हैं कि ईयर 2008 उनके लिए सबसे वर्स्ट ईयर था। इस ईयर पूरा वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस में था और इस टाइम पर इलोन मस्क एक बहुत ही हार्ड फेज से गुजर रहे थे। उनके अपने वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया था। उनकी दोनों कंपनीज स्पेसएक्स और टेस्ला, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करे थे, वो बैंकरप्ट होने वाली थी। और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कोई भी उनके कंपनीज में और इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। और उस टाइम पर इलोन मस्क के पास $30 to $40 मिलियन ही बचे हुए थे। और उस टाइम पर इलोन मस्क के पास एक बहुत ही टफ डिसीजन था। डिसीजन ये लेना था कि उन्हें ये बचे हुए पैसे कहां पर लगाने हैं, कौन सी कंपनी में लगाने हैं। और दोनों कंपनीज ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनके बच्चे जैसी थी। और नॉर्मल इजी ऑप्शन नहीं था कि वो सारे पैसे किसी एक सिंगल कंपनी में लगा दे, बिकॉज अगर वो दोनों कंपनीज में अपना सारा पैसा लगा दे तो ये बहुत रिस्की था। और अगर वो कोई एक सिंगल कंपनी में अपना सारा पैसा लगा दे तो उस एक सिंगल कंपनी के सर्वाइव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। इसीलिए उनके पास एक बहुत ही हार्ड डिसीजन था लेने
लेने के लिए। बट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सारे बचे हुए पैसों को डिवाइड करा और उन सारे पैसों को दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, जिसके बाद उनके पास कोई भी पैसे नहीं बचे थे। उनके पास अपना घर भी नहीं बचा था, कोई भी ऐसी चीज नहीं बची थी जिससे कि वो खुद को सिक्योर फील कर पाए। बट स्टिल उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने अपने सारे के सारे पैसे अपने दोनों कंपनीज में लगा दिए और उनका जो ये हार्ड डिसीजन था उसने कमाल भी कर दिया। इलोन मस्क तब नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे, बहुत टफ था उनके लिए डिसीजन लेना। बट इसके बाद चीजें अच्छी होने लगी। अपने बचे हुए पैसों से उन्होंने जैसे तैसे 3 महीने तक अपने दोनों कंपनीज को सर्वाइव करके रखा और फिर नासा ने स्पेसएक्स के साथ $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और एक फेमस जर्मन ऑटोमेकर डायमार उन्होंने टेस्ला में $50 मिलियन इन्वेस्ट किए, जिस वजह से ये दोनों कंपनीज आज भी सरवाइव कर पा रही है और दुनिया भर में अपना नाम कर पा रही है। तो देखो दोस्तों, जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, वो कभी भी हार्ड कॉल लेने से डरते नहीं है। जहाँ पर मैक्सिमम लोग सिर्फ आसान रास्ता ढूंढते हैं, लाइक कोई छोटा मोटा काम, नॉर्मल जॉब, वहीं पर मेंटली स्ट्रांग लोग हार्ड डिसीजन लेते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने लाइफ में कुछ ऐसा करने का ट्राई करते हैं जो कि नॉर्मल लोग कभी भी अपने लाइफ में ट्राई नहीं करते। वो लोग कभी भी इजी चीजों के बारे में नहीं सोचते, वो लोग हमेशा हार्ड चीजों की ओर बढ़ते हैं और यही चीज उन्हें मेंटली स्ट्रांग एंड अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। इसलिए अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आप टफ और हार्ड डिसीजन लेना सीखो। दोस्त ये बात है 10 दिसंबर 1914 की, जब न्यू जर्सी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जहां पर थॉमस एडिसन की 10 बिल्डिंग्स पर बहुत भयंकर आग लग गई थी और उस आग में उनकी कई सालों के रिकॉर्ड्स और प्रोटोकॉल जल गई थी। और उस टाइम पर थॉमस एडिसन के बेटे चार्ल्स एडिसन उस नजारे को देख रहे थे और तब वो अपने फादर मींस की थॉमस एडिसन के पास गए और तब थॉमस एडिसन ने अपने बेटे को कहा कि अपने मॉम को, अपने सारे फ्रेंड्स को बुला ला और इस नजारे को एंजॉय करो जो कि बहुत यूनिक है। और तब उस टाइम पर अपने फादर की ये बात सुनकर चार्ल्स को बहुत शॉक लगा और फिर उन्होंने अपने फादर से पूछा कि डैडी, आपकी सालों की मेहनत, आपकी जिंदगी भर की मेहनत आग में जल रही है और आप अभी भी इतने रिलैक्स कैसे हो? और इस बात का रिप्लाई देते हुए थॉमस एडिसन बोलते हैं, देयर इज ग्रेटेस्ट वैल्यू इन डिजास्टर, ऑल आवर मिस्टेक्स आर बर्न्ड अप, थैंक गॉड वी कैन स्टार्ट न्यू। मींस कि वो इस सिचुएशन को ऐसे देख रहे थे कि उनके सारे मिस्टेक्स, उनके सारे फेलियर्स उस आग के साथ जल रहे थे और अब वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब देखो, वो चाहे तो उस टाइम पर रो सकते थे, अपने किस्मत को दोष दे सकते थे, वो अपने काम को क्विट कर सकते थे कि अब मुझे ये काम करना ही नहीं है और खुद को एक रूम में बंद करके डिप्रेशन में अपनी पूरी लाइफ बिता सकते थे और मैक्सिमम लोग ये करते भी। बट थॉमस एडिसन ऐसे नहीं थे। उन्होंने स्माइल करते हुए अपने बेटे से कहा था कि इस नजारे को एंजॉय करो जो कि बहुत यूनिक है। और फिर इसके बाद इस इंसिडेंट का सर्वे किया गया और इस सर्वे में पता चला कि इस इंसिडेंट में थॉमस एडिसन को टोटल $1 मिलियन से भी ज्यादा का लॉस हुआ है, जो कि आज के टाइम में अप्रोक्स $23 मिलियन है। और इस इंसिडेंट के बाद थॉमस एडिसन न्यूयॉर्क टाइम्स के सामने आए और उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं 67 इयर्स का हो चुका हूँ, बट इस इंसिडेंट में मैंने जो कुछ भी खोया है उससे मैं रीबिल्ड करना स्टार्ट कर दूंगा और वो भी कल से ही। और फिर ऐसा उन्होंने किया भी। थॉमस एडिसन की पुरानी प्लांट की आग अभी भी नहीं बुझी थी और अगले दिन ही उन्होंने अपने पुराने एम्प्लॉयज के साथ मिलके पुराने प्लांट पे काम करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर उनके एम्प्लॉयज ने डबल शिफ्ट पे काम करा और पहले से भी ज्यादा बेटर रिजल्ट क्रिएट किए। और उसके 4 साल बाद ही ईयर 1918 में थॉमस एडिसन और उनके टीम ने मिलकर टोटल $10 मिलियन अर्न करे। तो दोस्त, इस पॉइंट से आपको क्या सीख मिलती है? इस पॉइंट से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, वो लोग कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और इस दुनिया में अभी तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने कभी न कभी अपने लाइफ में फेलियर्स को फेस करा ही है, बट वो लोग इतना आगे इसीलिए ही बढ़ पाए हैं बिकॉज वो लोग मेंटली स्ट्रांग थे। और वो लोग इसीलिए ही मेंटली स्ट्रांग थे बिकॉज वो लोग अपने लाइफ में बहुत जल्दी मूव ऑन करना सीख जाते हैं। और हर किसी को इस तरह के लोग बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। वो लोग अपने लाइफ के फेलियर्स, ब्रेकअप्स एंड कई सारे नेगेटिव चीजों को बहुत क्विकली एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे आगे भी बढ़ जाते हैं बिना गिल्ट और रिग्रेट फील करे। और ये एक बहुत ही पावरफुल चीज होती है जो कि एक इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाता है और अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी। तो दोस्त, आई होप इन रूल्स को फॉलो करने के बाद आप एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन और आने वाले टाइम में अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पीपल भी बन जाओगे। बट दोस्त, अगर अभी आपकी करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप अपने लाइफ में सिर्फ फेलियर फेस कर रहे हो और आप चाहते हो कि अब बहुत हुआ, अब मुझे अपने लाइफ में एक ग्रेटेस्ट कमबैक करना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने ऐसे 7 रूल्स बताए हैं जो कि आपको अपने लाइफ में एक ग्रेटेस्ट कमबैक करने में हेल्प करेगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना।